फिल्म की शुरुआत मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के एक छोटे से गांव से होती है। फिल्म की शुरुआत एक साधारण घर से होती है, जहां एक पिता, उसकी बेटी, उनके दो बड़े लड़के और उनकी बुजुर्ग मां और पत्नी है। मनोज कुमार शर्मा को पहली बार 12वीं कक्षा की परीक्षा में नकल करते हुए दिखाया गया है। मनोज कुमार शर्मा के पिता के एक मित्र, जो उनके साथ उनके कार्यालय में काम करते हैं, एक निलंबन पत्र लेकर आए, जिसे मनोज कुमार के पिता ने देने से इनकार कर दिया। जब दादी ने उनसे सवाल किया तो मनोज कुमार के पिता के दोस्त ने स्वीकार किया कि उन्होंने चेयरमैन को चप्पल से थप्पड़ मारा था और अन्य गलत कामों के अलावा उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया था जो ग्राम विधायक ने उन्हें दिया था। कर्मी ने निलंबन का यह पत्र दीवार पर चिपका दिया और फिर अपने घर चला गया। इसके बाद का दृश्य 12वीं बोर्ड परीक्षा की कक्षा घटित होता है। सभी छात्र परीक्षा देने के लिए वहां आए हैं, क्योंकि वे कई बार असफल हुए हैं और क्योंकि स्कूल गांव के द्वारा चलाया जाता है। परिणाम स्वरूप विधायक जी ने सभी छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। शिक्षक बोर्ड पर उत्तर लिख रहे हैं और छात्र उसकी नकल कर रहे हैं। एक ईमानदार डीएसपी ने अंतरिम में कक्षा में प्रवेश किया और परिणाम स्वरूप वह प्रिंसिपल के कार्यालय में चला गया, जहां उसे प्रिंसिपल द्वारा खरीदा जा रहा था। डीएसपी स्कूल प्रिंसिपल की तस्वीर लेता है और उन्हें रिश्वत के पैसे के साथ गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हमें पता चला कि मनोज कुमार और उनके भाई एक बार फिर असफल हो गए थे और उनके पिता भ्रष्टाचार कर रहे थे। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को गर्मजोशी और दुख से भरे मन से विदाई दी। अपने घर को चलाने के लिए, कुछ नकदाने के लिए मनोज कुमार और उनके भाई ने एक जुगाड़ बनाया। वे एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए जब विधायक जी के लोगों ने उनके परिवहन ट्रक को रोका और एक बेईमान पुलिस अधिकारी ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार और बदमाश पुलिसकर्मी के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके दौरान मनोज कुमार को जाने दिया गया ताकि वह अपनी बंदूक ले सके और अधिकारी को गोली मार सके। हालांकि उन्होंने अपने विचारों से काम लिया और डीएसपी क्वार्टर में जाकर उन्हें पूरी घटना बताई। मनोज डीएसपी से एक वयस्क की तरह बात कर रहा था, इसलिए उसने उसके साथ थाने चलने की सहमति दे दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने बेईमान पुलिसकर्मी से कहा कि वह मनोज कुमार के भाई को छोड़ दे। घर जाते समय डीएसपी ने उन्हें लिफ्ट दी और तब उन्हें पता चला कि मनोज कुमार उस स्कूल का छात्र था जहां उन्होंने नकल करना बंद कर दिया था। उन्होंने मनोज कुमार को समझाया कि धोखाधड़ी क्यों गलत है और आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और धोखाधड़ी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। मनोज कुमार डीएसपी की शक्ति से प्रभावित थे और स्नातक की पढ़ाई करने के लिए गांव छोड़ दिया था। स्नातक होने के बाद वह घर लौट आए। उनकी दादी ने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पेंशन दी और किसी को भी ये बताने से मना किया कि उन्होंने उन्हें क्या दिया है। अलवर के बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद वह अपने गांव से अलवर के लिए बस में सवार हुआ। ड्राइवर ने उसे जगाया। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसका बैग और सभी जरूरी सामान चोरी हो गया है। उन्होंने ड्राइवर से पूछताछ की तो पता चला कि उसके बगल में बैठी महिला 30 मिनट पहले ही बैग ले गई थी। अब सब कुछ मनोज के दिमाग में घूम रहा था। उसने अपनी दादी से मिले पैसे खो दिए थे। उसके पास पीजी का भुगतान करने के लिए कोई किराया नहीं था। उसे पता चला कि पीसीएस परीक्षा 2 साल के लिए रद्द कर दी गई थी। उसने एक रेस्तरां के बाहर कई दिन बिना भोजन के बिताए, लेकिन एक दिन उसकी भूख असहनीय हो गई, इसलिए वह रेस्तरां में गया और उसे कुछ खाना देने के लिए कहा। रेस्तरां के मालिक ने उसे दिए गए भोजन का भुगतान कर सके, लेकिन मालिक ने इनकार कर दिया। उनके बार बार जोर देने पर एक आवाज आई, भाई मैं दे दूंगा। और ये प्रीतम पांडे थे, जो पीसीएस के लिए भी दावेदारी कर रहे थे। हालांकि मनोज ने यह भी किया कि उसे दिल्ली ले जाए कि प्रीतम पांडे पहले से ही आईएएस आईपीएस अधिकारी के लिए यूपीएससी की तैयारी के नगर जा रहे हैं। प्रीतम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों दिल्ली चले गए। अगले दिन वे गौरी भैया से मिले, जो एक साथी यूपीएससी उम्मीदवार थे जिन्होंने अंतिम साक्षात्कार में जगह बनाई थी। लेकिन अपने सभी प्रयासों में असफल होने के बाद भाग्य ने एक अलग मोड़ लेने का फैसला किया। यह महसूस करने के बाद कि गौरी भैया का आखिरी प्रयास विफल हो गया, प्रीतम एक अंग्रेजी कोचिंग सेंटर में चले गए, जबकि मनोज गौरी भैया के साथ रहे। मनोज यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए। 2 अंशकालिक नौकरियां करते हुए मनोज प्रीतम पांडे के लिए ट्यूशन पर गया। यहीं पर उनकी मुलाकात दीपक मोहन से हुई, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी के लिए क्वालिफाई किया था। दीपक मोहन ने मनोज कुमार से वादा किया कि वह जब चाहें आएं और संकोच न करें। कई कोचिंग सेंटरों की खोज के बाद अंततः मनोज कुमार
अंशकालिक काम के लिए उनकी कहानी में तब मोड़ आया जब उनकी मुलाकात यूपीएससी उम्मीदवार श्रद्धा से हुई, जिसने गलती से मनोज को एरोनॉटिकल इंजीनियर समझ लिया। उस समय मनोज ने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अब उसे उसमें थोड़ी सी रोमांटिक दिलचस्पी हो गई है और उसे डर है कि अगर उसने भ्रम दूर कर दिया तो वह उसे छोड़ देगी। वे साथ साथ पढ़ने लगे और साथ साथ समय बिताने लगे। के जीवन में एक और मोड़ तब आया जब कक्षा में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पर चर्चा के दौरान श्रद्धा ने अपना हाथ उठाकर संकेत दिया कि मनोज इस क्षेत्र में एक इंजीनियर हैं। जब श्रद्धा को पता चला कि मनोज केवल बीए पास है और एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है, तो वह मनोज कुमार को बताए बिना यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए मसूरी स्थित अपने घर लौट आई। इस बार मनोज अपने तीसरे प्रयास में असफल रहे। अपने तीसरे प्रयास में असफल होने और श्रद्धा द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वह उसे देखने के लिए मसूरी गए। वहां उसे पता चला कि वह अपनी मौसी के घर एक शादी में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन श्रद्धा के घर के नौकरानी ने फोन पर श्रद्धा से संपर्क करने में उसकी मदद की थी। श्रद्धा ने मनोज से पूछा कि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके घर क्यों आए थे, जिसे उन्हें फिर से शुरू करने की जरूरत थी। इस समय मनोज भी अपने गांव गए, जहां उन्हें पता चला कि उनकी दादी का निधन हो गया है। उसने अपनी मां से पूछा कि उसने उसे यह क्यों नहीं बताया कि उसकी दादी उसे तनाव में नहीं देखना पसंद करती थीं। जब मनोज दिल्ली लौटे, एक आटा चक्की पर काम करने लगे, जहां वह 12 से 14 घंटे काम करते थे और रात में एक ही बल्ब के नीचे पढ़ाई करते थे। जब गौरी भैया और मनोज के पिता एक दिन मनोज की आटा चक्की पर गए तो मनोज भावुक हो गए और पिता दोनों और बेटे ने एक विकल्प चुना। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन जब एक दिन उन्होंने कक्षा में श्रद्धा को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने मुख्य प्रयास में असफल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय पर्यटन के बारे में एक निबंध लिखा था जिसे उन्होंने गलती से भारतीय आतंकवाद के रूप में पहचान लिया था। वह दीपक मोहन से मिलने गए, जो वर्तमान में एक आईपीएस अधिकारी हैं, और उन्होंने मनोज कुमार को अपना समय दिया। मनोज कुमार को मनोज कुमार शर्मा विषय पर एक निबंध लिखने के लिए दिया गया था, लेकिन वह इसे 8 मिनट और 20 सेकंड में पूरा करने में असमर्थ रहे। मनोज कुमार को दीपक मोहन ने बताया कि यूपीएससी उनके लिए नहीं है। मनोज कुमार निराश होकर गौरी भैया की चाय की दुकान पर पहुंचे और श्रद्धा के बगल में बैठे नशे में धुत प्रीतम पांडे पहुंचे, जो प्रारंभिक परीक्षा में भी फेल हो गए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर वह डर गए और उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि श्रद्धा उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी और अगर वह असफल हुए तो वह उनकी तरफ नहीं देखेंगी। जब श्रद्धा उस क्षेत्र से चली गई तो मनोज ने उसे जाते हुए देखकर खुश होकर उसका पीछा किया। उस पल श्रद्धा ने अपने दिल की बात कहने दी और उसे सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए कहा। मनोज ने पढ़ाई शुरू कर दी। गौरी भैया ने उनके आवास की व्यवस्था करके और उनके माता पिता को पैसे भेजने सहित सभी जरूरतों का ख्याल रखकर उनकी सहायता की। श्रद्धा ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वर्तमान में अपनी मुख्य परीक्षा के लिए मसूरी लौट रही है। आखिरकार श्रद्धा से मनोज को पता चला कि वह इंटरव्यू में पास हो गई है और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर है। श्रद्धा की सफलता ने मनोज को स्तब्ध कर दिया, जो अब दोगुने प्रेरित हैं। अपने पिछले प्रयास में मनोज ने प्रारंभिक और अंतिम दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं। अपने हालिया प्रयास के विफल होने के बाद प्रीतम पांडे मनोज की उपलब्धि पर क्रोधित हो गए। श्रद्धा दिल्ली की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उन्हें एक अज्ञात स्रोत से पता चला था कि उनकी बेटी ने मनोज कुमार के साथ बिस्तर साझा किया था। पूरे घोटाले का एहसास होने के बाद जब मनोज कुमार ने प्रीतम पांडे को फोन किया तो एक पुलिसकर्मी ने तुरंत फोन उठाया। जब मनोज कुमार थाने पहुंचे तो उन्होंने प्रीतम को सलाखों के पास देखा। वहां उन्होंने बेईमान पुलिस अधिकारी को सबक सिखाया। एक बार जब वे स्टेशन से बाहर थे तो मनोज ने प्रीतम के फोन पर नजर डाली। प्रीतम ही वह शख्स था जिसने श्रद्धा के घर फोन किया था और मनोज सही था। श्रद्धा के दिल्ली आने के अनुरोध को उसके माता पिता ने
मंजूरी दे दी। वह दिल्ली गई और मनोज से मिली। उसने उसे एक नोट दिया जिसे उसे स्वयं पढ़ना था। जब मनोज अपने 12 कक्षीय सूट कमरे में आए तो उन्होंने सभी साक्षात्कारकर्ताओं पर एक बड़ा प्रभाव डाला। उस पत्र को पढ़ने के बाद, जिसमें श्रद्धा ने उससे शादी करने की विनती की थी, भले ही वह आईपीएस अधिकारी बने या नहीं, मनोज को 2 मिनट बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। उन्हें एक बार फिर अंदर बुलाया गया, पूछताछ की गई और जाने के लिए कहा गया। उन्हें यकीन नहीं था कि नतीजों के दिन उनका नाम सूची में आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर ऐसा किया। प्रीतम पांडे एक रिपोर्टर बन गए और उनका पूरा परिवार रोमांचित है। गौरी भैया अभिभूत हो गए। वीडियो के अंत में हम आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को एक पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक ईमानदार डीएसपी से हुई और उन्होंने निराई के लिए अपना पहला निमंत्रण दिया। हालांकि डीएसपी उसे पहचानने में सक्षम थे, फिर भी उन्होंने उसे गले लगाया।